के नए मंत्री अपने विभागों को लेकर भविष्य की कार्य योजना में जुटेंगे सभी मंत्री। मंत्रियों को विभाग मिलने पर सीएम योगी ने दी बधाई। सीएम योगी ने ट्वीट करके सभी मंत्रियों को बधाई दी। सीएम योगी ने मंत्रियों के लिए ट्वीट में लिखा, आप सभी जन विश्वास की कसौटी पर खरे उतरेंगे। आपका परिश्रम, प्रतिभा, प्रतिबद्धता जन अपेक्षाओं को पूरा करेगा। योगी सरकार में मंत्रियों के विभागों का हुआ बंटवारा। सीएम योगी ने गृह मंत्रालय समेत 34 मंत्रालय अपने पास रखा। केशव प्रसाद मौर्य को ग्राम विकास मंत्रालय मिला। ब्रजेश पाठक के खाते में स्वास्थ्य और चिकित्सा मंत्रालय आया। यूपी के कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद को पीडब्ल्यूडी मंत्रालय, स्वतंत्र देव सिंह के जिम्मे जल शक्ति मंत्रालय, दयाशंकर सिंह को परिवहन विभाग मिला। अरविंद कुमार शर्मा को शहरी विकास और ऊर्जा मंत्रालय का मिला पदभार। बेबी रानी मौर्य को मिला महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। सुरेश खन्ना फिर बने वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री। खन्ना योगी के काफी करीबी माने जाते हैं। विभागों की दृष्टि से चौधरी लक्ष्मी नारायण सबसे मजबूत बनकर उठे। चौधरी लक्ष्मी नारायण को गन्ना विकास मंत्रालय सौंपा गया। योगी सरकार 2.0 के मंत्रियों को विभागों का आवंटन। नितिन अग्रवाल को आबकारी मंत्रालय दिया गया। संजय निषाद को मत्स्य पालन विभाग, आशीष पटेल को तकनीकी शिक्षा मंत्रालय मिला। यूपी विधानसभा अध्यक्ष पर फैसला आज। सूत्रों के हवाले से खबर, सतीश महाना का निर्विरोध चुनाव तय, आज हो सकती है घोषणा। यूपी विधानसभा में सीएम योगी अखिलेश का आमना सामना हुआ। दोनों नेताओं ने एक दूसरे के साथ हाथ मिलाया। शपथ के बाद सीएम योगी ने थपथपाई अखिलेश यादव की पीठ। लखनऊ में सीएम योगी ने सभी नवनिर्वाचित विधायकों को दी बधाई। परंपरा और मर्यादाओं का पालन करेंगे नेता। अखिलेश राज्य में शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच तेज। बीएसई मथुरा से दस्तावेज किए गए तलब। 317 शिक्षकों की जानकारी तलब। यूपी के कुशीनगर में बाबर हत्याकांड के फरार आरोपी अजीमुल्लाह सलमा हुए गिरफ्तार। ताहिद और आरिफ पहले ही हो चुके हैं गिरफ्तार। बाबर के परिजनों को 2 लाख रुपए का मुआवजा। सीएम योगी ने मुआवजे का किया ऐलान। परिवार को कुशीनगर के डीएम देंगे मुआवजे का चेक। बाबर की पत्नी फातिमा खातून ने दर्ज कराई एफआईआर। कहा, बीजेपी की जीत पर जश्न के कारण हुई हत्या। बाबर की हत्या से ठीक पहले का वीडियो आया सामने। आरोपियों ने बाबर को छत से फेंक दिया था। अपनी पत्नी की गोद में बेसुध पड़ा था बाबर के जनाजे को बीजेपी विधायक पंचानन पाठक ने भी दिया कंधा। बाबर के परिजनों के साथ आए नजर। बाबर की हत्या पर बोले बीजेपी के राज्यसभा सांसद ब्रजलाल, ऐसी सख्त कार्रवाई करेंगे याद कि रखेंगे अपराधी, आगे कोई ऐसा अपराध करने की हिमाकत नहीं करेगा। मुख्तार अंसारी पर एम्बुलेंस केस में कार्रवाई शुरू। मुख्तार अंसारी के करीबियों पर छापेमारी। लखनऊ की कोच में मुख्तार की हुई पेशी। मामले की अगली सुनवाई 8 अप्रैल को होगी। मुख्तार पर संपत्ति कब्जा करने का आरोप। यूपी सरकार के दोबारा सत्ता में आते ही माफियाओं पर एक्शन शुरू। प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। अतीक अहमद के चकियावास की बाउंड्री को गिराया। शेड के स्ट्रक्चर और शौचालय को भी किया जमींदोज। लखनऊ एटीएस ने गोरखपुर से आतंकियों को फंडिंग करने के आरोपी को किया गिरफ्तार। 25,000 के नामी माधवेंद्र को पकड़ा। यूपी के गाजियाबाद में दिन दहाड़े लूट की बड़ी वारदात। हथियार के बल पर बदमाशों ने पेट्रोल पंप कर्मी से लूटे 25 लाख रुपए। यूपी के हरदोई में एक ट्रांसफार्मर में अचानक आग लग गई। आग लगने से इलाके में हड़कंप मचा। यूपी के हाथरस में एक व्यक्ति पर दुकान में टूटका करने का आरोप। शख्स के मुंह पर काला रंग पोतकर जूते की माला पहनाई गई। यूपी के बिजनौर में तमंचा लहराते हुए शख्स पहुंचा ससुराल। पत्नी से मामूली विवाद के बाद पति ने उठाया कदम। ग्रामीणों ने आरोपी पति की पिटाई कर पुलिस के हवाले किया। काशी विश्वेश्वरनाथ मंदिर और ज्ञान वापी मस्जिद विवाद मामले में आज से नियमित सुनवाई। रूस यूक्रेन के युद्ध का 34वां दिन। आज यूक्रेन के कई शहरों पर रूस की जोरदार बमबारी। शहर शहर महातबाही के निशान। मारिउपोल में मारे गए 5,000 लोग। यूक्रेनी सेना ने भी झोंकी ताकत। कीव के आसपास फिर तेज हुई जंग। खार्किव में पिछले 24 घंटे में 200 हवाई हमले। यूक्रेन के कई शहरों में रूस की गोलीबारी जारी। यूक्रेन में शांति की बात करने आए रूसी अरबपति रोमन आब्रामोविच और केमिकल अटैक का दावा। बैठक के बाद आब्रामोविच समेत 3 लोगों में अजीब से लक्षण भी दिखाई दिए। डोनेट्स्क में यूक्रेनी सेना कर रही है गोलीबारी। मिसाइलों से हमले लगातार जारी। रूसी सेना ने किया दावा। कीव में रूस के ताबड़तोड़ हमले जारी। यूक्रेन के ड्रोन को निशाना बना रहा है रूस।
रूस के हमले में कीव के पास बसा बसीवो गांव पूरी तरह तबाह, बिल्डिंग से कीमती सामान निकालने में जुटे हैं लोग। रूस पर यूक्रेन का जोरदार पलटवार, रूस के सुखोई फाइटर जेट तबाह करने का किया दावा। चेरनिहिव में रूसी सेना का डबल अटैक, जमीन पर लड़ रही सेना को सुरक्षा देते दिखे रूस के अटैक हेलीकॉप्टर्स। चेरनिहिव में रूसी सैनिकों के लिए सप्लाई लेकर पहुंचा सैन्य गाड़ियों का काफिला, काफिले की सुरक्षा में साथ चल रहे रूसी एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर। रूसी सेना यूक्रेन के नोवोसोल्वका के बाहरी इलाके में पहुंची, रूस के रक्षा मंत्रालय ने किया दावा। यूक्रेन की सेना ने कीव में लुकिनवाक गांव में की पेट्रोलिंग, एयर स्ट्राइक में हुई तबाही का लिया जायजा। यूक्रेन की सेना ने इरपिन को रूसी कब्जे से आजाद कराया। मेयर ने कहा, अभी हमारे शहर पर और हमले होंगे और हम साहस के साथ इनका सामना करेंगे। रशियन आर्मी फोर्स को यूक्रेनी सेना दे रही है कड़ी टक्कर, यूक्रेनी स्पेशल फोर्स ने रूस के सैन्य काफिले पर घात लगाकर किया हमला। यूक्रेनी सेना ने रशियन हेलीकॉप्टर को बनाया निशाना, हमले के बाद आग की लपटों के साथ गिरता दिखा रशियन हेलीकॉप्टर Mi-24। यूक्रेन के एयर स्पेस को सुरक्षित करने के लिए रशिया ने उतारे अपने आधुनिक हथियार, रशिया ने B-Buck M3 सिस्टम की तैनाती की। रशियन हमले में बर्बाद हुआ मारियोपोल शहर की ड्रोन तस्वीरें आई सामने, पूरी तरह तबाह हुआ मारियोपोल शहर। यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रशिया को भी हुआ भारी नुकसान, हमले में बर्बाद हुए रशियन टैंकों की तस्वीर आई सामने। यूक्रेन से युद्ध के बीच रशियन आर्मी ने मोबाइल कम्युनिकेशन कॉम्प्लेक्स सिस्टम किया रिस्टोर, रशियन सेना की मदद के लिए लगाया गया सिस्टम। खार्किव में रूसी हमले में एक रॉकेट जमीन में धंसा, रेजिडेंशियल एरिया के फुटपाथ पर धंसा नजर आया रॉकेट। यूक्रेनी सेना के घात लगाकर हमले से बचाने के लिए रशियन सेना हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर रही है। रूस हेलीकॉप्टर की मदद से अपनी सप्लाई को पहुंचा रहा है। रूसी हमले में यूक्रेन के एक अपार्टमेंट में लगी आग, पूरा अपार्टमेंट जलकर हुआ खाक। मारियोपोल में रूस के खिलाफ चेचन्या सेना ने खोला मोर्चा, दोनों की तरफ से हो रही है जबरदस्त फायरिंग। रशियन आर्मी ने यूक्रेनी सेना के 41वें बटालियन के बेस पर किया एयर स्ट्राइक, ड्रोन फुटेज में दिखा बर्बादी का मंजर। जेलेंस्की को सता रहा है तीसरे विश्व युद्ध का खतरा, शांति के लिए जल्द कर सकते हैं तटस्थता का ऐलान, बोले माननी होगी 2 शर्तें। जेलेंस्की ने बताया, रूस के समझौते का नया फॉर्मूला का तटस्थ स्थिति स्वीकार, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता से समझौता नहीं। पूर्वी यूक्रेन पर समझौते को तैयार, यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की बोले, पुतिन से बात करने पर ही रुकेगी जंग। रूस यूक्रेन के बीच बातचीत फिर शुरू, तुर्की के इस्तांबुल में आज दोनों देशों के बीच होगी बातचीत। यूक्रेन के साथ शांति वार्ता को लेकर रूस का बयान, कहा बातचीत में नहीं मिली कोई बड़ी उपलब्धि, पुतिन पर बाइडेन के बयान को बताया खतरनाक। रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत रहेगी जारी, रशियन विदेश मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। राष्ट्रपति पुतिन का बड़ा फैसला, विरोध करने वाले देशों को रूबल में करनी होगी गैस डील। बाइडेन ने पुतिन को लेकर दिए अपने बयान पर माफी मांगने से किया इनकार, कहा आक्रोश को लेकर थी सत्ता को लेकर टिप्पणी। रूस पर ब्रिटेन बढ़ाएगा आर्थिक दबाव, ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को दिया भरोसा। यूक्रेन ने रूसी सेना को बड़ा नुकसान पहुंचाने का किया दावा, रूस के अब तक 17,000 सैनिक मारे गिराए गए, 586 टैंक और 1600 से भी ज्यादा बख्तरबंद गाड़ियां की तबाह। यूक्रेन के उप स्वास्थ्य मंत्री का बयान, बोले रूसी हमलों में भी हुई तेजी के बाद भी नहीं मिल रही है मानवीय सहायता। यूक्रेन एयरफोर्स अधिकारी का बयान, का यूक्रेन को हथियार दो, आपको हमारे लिए लड़ने की जरूरत नहीं। यूक्रेन संकट को लेकर यूएन एक्टिव, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने की मानवीय युद्ध विराम की अपील। 31 मार्च को भारत दौरे पर आएंगे रूसी विदेश मंत्री, यूक्रेन संकट के बीच रूस के विदेश मंत्री का भारत दौरा काफी है। बिहार में अपराधियों के हौसले बुलंद, पटना में दानापुर नगर परिषद उपाध्यक्ष और जेडीयू नेता दीपक मेहता की गोली मारकर हत्या, अपराधियों ने घर के दरवाजे पर मारी गोली। जेडीयू नेता की हत्या के विरोध में समर्थकों ने किया हंगामा, गांधी मैदान दानापुर रोड पर आगजनी कर विरोध जताया। शराब माफियाओं की तस्करी का नया तरीका, मोबिल के सिल्ड डब्बे से मिला झारखंड निर्मित शराब, जांच में जुटी पुलिस। बिहार में मिडिल स्कूल को अपग्रेड करके हाई स्कूल में तब्दील करने के बाद भी संसाधनों के अभाव में छात्र छात्राओं की बाधित हो रही है पढ़ाई।
जी बिहार झारखंड की मुहिम का असर, सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने की सराहना। मंत्री श्रवण कुमार ने जी बिहार झारखंड की मुहिम की तारीफ की। कांग्रेस और आरजेडी ने भी जी बिहार झारखंड का शुक्रिया किया। बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी, एक ही कैंपस में हो रही है 3 स्कूलों की पढ़ाई। जी बिहार झारखंड की खबर का असर, शिक्षा मंत्री विजय चौधरी का बयान। जी बिहार झारखंड की जिन कमियों को दिखा रहा है, हम उन्हें ठीक करेंगे। शिक्षा व्यवस्था पर जी बिहार झारखंड की मुहिम की चौतरफा हो रही है तारीफ। कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा का बड़ा बयान, दूसरे चैनल को भी लेनी चाहिए सीख। पटना में जी बिहार झारखंड की खबर का असर देखने को मिला। कंकड़बाग में स्थित रघुनाथ बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में 5 स्कूलों में बंद था मिड डे मील। खबर को प्रमुखता से उठाने के बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी अमित कुमार हरकत में आए। पीबीआईपी इलाके में मौजूद हार्डिंग रूट प्राथमिक विद्यालय का हाल बेहाल। स्कूल के गेट टूटे हुए हैं, नल में पानी भी नहीं है, लेकिन नल का गायब है। चावल के अभाव में मिड डे मील बंद है। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी के गृह जिले समस्तीपुर के स्कूलों का भी बुरा हाल है। जिले के स्कूल भगवान भरोसे चल रहे हैं। गोपालगंज के हथुआ प्रखंड के राजकीय उच्च विद्यालय सुहागपुर आने के लिए सड़क नहीं। 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए 58 छात्रों का नामांकन तो हुआ, लेकिन उन्हें पढ़ाने के लिए एक भी शिक्षक नहीं है। छपरा के मढ़ौरा के उत्क्रमित मध्य विद्यालय में 417 छात्रों के लिए मात्र 4 शिक्षक ही हैं, जबकि यहाँ कक्षा 8 तक का संचालन किया जा रहा है। सासाराम के उत्क्रमित उच्च विद्यालय बेलागढ़ी का हाल बेहाल। बच्चों को बैठने के लिए बेंच डेस्क नहीं, बच्चों को जमीन पर बैठना पड़ता है। बेतिया के बुनियादी विद्यालय पांजीटोला में शिक्षकों की भारी कमी, 175 छात्रों को पढ़ा रहे 2 शिक्षक। बेतिया के लालगढ़ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के दरवाजे में बड़े बड़े ताले लटके, 100 छात्रों के एडमिशन के बाद भी कागजों पर ही चल रहा है विद्यालय। किशनगंज जिला मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूरी पर स्थित प्राथमिक विद्यालय आदिवासी टोला का हाल बेहाल। फारबिसगंज स्थित एक प्राथमिक विद्यालय टीन के छप्पर के नीचे चल रहा है। कक्षा 1 से 5 तक के 141 बच्चे जमीन पर बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। सिवान के मध्य विद्यालय हथौड़ा की स्थिति दयनीय, 167 बच्चों के लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं। भागलपुर के प्राथमिक विद्यालय सिंधिया मकनपुर में बच्चों की बैठने की व्यवस्था दिखी। मधुबनी के सुगौना स्थित प्राथमिक स्कूल में 350 बच्चे को पढ़ा रहे हैं मात्र 6 शिक्षक। स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर का घोर अभाव। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने मेंटेनेंस वैन को दिखाई हरी झंडी। 45 दिनों के अंदर स्कूलों का होगा कायाकल्प। कोरोना के चलते स्कूलों का हाल बेहाल। कांग्रेस विधायक बद्दू तिर्की को आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी करार। सीबीआई की विशेष अदालत ने सुनाई 3 साल की कैद और 3 लाख रुपए का जुर्माने की सजा। देश भर में ट्रेड यूनियन की 2 दिवसीय देशव्यापी हड़ताल, बैंककर्मी जगह जगह कर रहे हैं विरोध। ट्रेड यूनियन के बैनर तले प्रदर्शनकारियों ने इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन को रोका। केंद्र सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। सीतामढ़ी में बैंक कर्मियों की 2 दिवसीय हड़ताल जारी, जिले के सभी बैंकों में लगा ताला। ट्रेड यूनियन की ओर से घोषित 2 दिवसीय हड़ताल को लेकर मसौढ़ी में विरोध प्रदर्शन हुआ। राष्ट्रव्यापी हड़ताल का असर बोकारो के बैंकों में भी देखी जा रही है, जहां बैंक कर्मी 2 दिवसीय हड़ताल पर चले गए। देवघर में हड़ताल का सबसे बड़ा असर पोस्टल डिपार्टमेंट पर हुआ। पोस्ट ऑफिस के कार्य को पूरी तरह से बाधित रखा गया। गया में पुलिस ने 12 कुख्यात अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। नवादा के सदर अस्पताल में इलाज करा रहे एक सजगता कैदी सुरक्षा गार्ड पर हमला कर भाग निकला।